हमारे ड्रीम्स एक कीमत के साथ आते हैं, यू नो, आवर ड्रीम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जब हम उनके सेफ्टी नेट में होते हैं, हम प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तब हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि ओह, इतना रेयर थोड़ी ना होता उसका सपने देखना। होता है, हमारे ड्रीमी वर्ल्ड में शायद नहीं होता है, बट रियल वर्ल्ड में और इस इकोनॉमी में, इतनी पॉपुलेशन में सपने देखना बहुत रेयर होता है और बहुत महंगा भी होता है, क्योंकि सपने आपसे ना आपका सब कुछ ले लेते हैं, आपकी नींद, आपका चैन, आपका पीस ऑफ माइंड, और आपको देते बहुत कम है, क्योंकि ये आपको देना शुरू होंगे जब आप एक लेंथ ऑफ टाइम तक आपने एक स्ट्रगल कर लिया है, तब शायद कहीं जाके आपको रिटर्न आना शुरू होगा। बट सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट, क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा है। ये बात रियलाइज़ करना, इस बात की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। आज से 1-1.5 साल पहले जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, तब तक मुझे लगता था एवरीबडी इज़ ड्रीमिंग, एवरीबडी इज़ fighting for their dreams, each one of us. And then my bubble broke, मेरी perception completely change हो गई। मैंने observe किया, I used to listen to conversations, मैं बहुत ज़्यादा देर तक लोगों की बातें सुनती थी और बोलती भी बहुत ज़्यादा थी, बट जनरली बातें सुनती थी, लोगों को ऑब्ज़र्व करती थी, ये देखती थी कि लोगों का दिमाग कैसे वर्क कर रहा है, लोगों की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट डू दे ड्रीम ऑफ, व्हाट डू दे वांट टू बिकम इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाट आर देयर विजन्स। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि 10 में से 8 लोग ऐसे होते थे जिनको कुछ खास करना नहीं है, जिनका मोड ऑफ लिविंग ही है कि हम सर्वाइवल कर लेते हैं बस, जो बस अपने बेसिक्स के पीछे भाग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान एंड एंटरटेनमेंट। उनकी लिस्ट में कहीं भी ड्रीम बिग, डू बिग, थिंक बिग या तो कभी था नहीं, या उन्होंने बहुत जल्दी उसे गिव अप करके अपनी लिस्ट में से इरेज कर दिया। एंड देन यू रियलाइज, नो, not everybody is dreaming, not everybody is fighting for their dreams. When you realize the power of that, when you realize how rare is that, to be able to dream, to be able to have a vision, and to be able to not choose settling and keep fighting for it, it will leave you scared and shaken and even inspired, क्योंकि जो चीज़ हर किसी के बस की नहीं है और आप वो पुल ऑफ कर पा रहे हो, तो इतना फेथ तो रखो कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए भी देख पाओगे। ये बेवकूफ़ी बोलेंगे, इसे बचपना बोलेंगे, इसे सेल्फिशनेस बोलेंगे, क्योंकि एज आई सेड, सपने आपसे सब कुछ ले लेते हैं आपका, और आपको बहुत कम देते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स लाइक कि आप एक जंगल में आंखें बंद करके पागलों की तरह अंधेरे में भागते जा रहे हो। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, कोई गाइड नहीं है, कोई मैप, डायरेक्शन, नथिंग यू हैव। यू जस्ट हैव दैट मैडनेस इन यू, दैट स्टबर्ननेस इन यू, एंड लॉजिक नहीं है आपके पास दुनिया को देने के लिए। आपके पास वो नाइस एंड गुड वर्ड्स नहीं है दुनिया को सुनाने के लिए। दे विल लेबल यू एज सेल्फिश, क्योंकि जब आप वो गिल्ट छोड़ दोगे ना, टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू लिव अ सर्टन वे, टू बी एबल टू गिव बैक टू योर community, give back to your parents, give back to your friends, family, partner, आपने अगर वो गिल्ट लेना छोड़ दिया, आपकी आधी बैटल वहीं जीत जाते हो आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है।
हमारे पेरेंट्स ने कभी वो गिल्ट लेना नहीं छोड़ा. दे ऑलवेज वर फाइटिंग फॉर आर ड्रीम्स. हमारे ड्रीम्स के लिए लड़ रहे थे वो कभी भी अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहे थे. सो naturally to have the thought in you कि we should also give it up and we should also focus on just giving them back is quite natural and is the right thing to do, but it is not going to serve your purpose in the long run. You are not going to feel satisfied, you are not going to feel fulfilled at the end of it, and honestly you're not going to give them back as much as you want them to feel, क्योंकि बाकी सब एवरेज है, बाकी सब मीडियोकर है. आप अपनी हाई पोटेंशियल के लिए लड़ ही नहीं रहे हो, आप तो गिव अप कर रहे हो ना. अपने आसपास देख के आपको ये रियलाइज़ होता है कि सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते, सब लोग आपकी तरह विजन भी नहीं देख पा रहे हैं. Everybody is happy and satisfied with the bare minimum they are getting. Everybody is holding on tight to their safety nets, to their comfort zone, to their very comfortable and predictable 9 to 5. And some are making good money, some are making okayish money, but at the end of the day, none of them owns that. None of them. आपने अपनी 9 to 5 को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, बट आप उसे ओन नहीं कर पाओगे कभी भी, राइट? आप कभी उसके लिए पैशनेटली फील नहीं कर पाओगे, आप कभी उसको खुद का अपना नहीं बोल पाओगे, unless and until that was your part of the plan, unless and until that was always your dream, the perfect 9 to 5. So the basic thing is, I just want you to know, to whoever this is going to, if you are looking for a sign, this is your sign. Realize the power and the rareness and uniqueness associated with having dreams. Experience the madness and the unpredictability associated with having dreams, fighting for that dream. It will help you to probably analyze and self-reflect कि क्या मुझे ये पाथ चूज़ करना है अपने लिए. क्योंकि अगर वो रियलाइजेशन आपको डरा भी रही है लेकिन आपको बुला भी रही है, सो यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर इट, गो फॉर इट. और अगर वो रियलाइजेशन आपको इतना डरा रही है कि वो आपकी ड्रीम से आपको दूर भगा रही है, सो मे बी यू आर नॉट द पर्सन फॉर इट. यू आर गुड वेयर यू आर, एंड आई गेस दैट इज़ ऑल यू नीड टू डिसाइड विच पाथ टू गो. क्योंकि पागल हो, बेवकूफ़ हो तो ऑब्वियसली भागते जाओगे, और समझदार हो, कैलकुलेटिव हो तो ठहर जाओगे. आइदर वे ड्रीम्स आपके हैं, विजन आपका है. ईदर यू आर गोइंग टू गिव इट अप और यू आर गोइंग टू फॉलो देम. बोथ हैव देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आपको लगता है कि सपनों पे गिव अप करना इजी है और उस फीलिंग के साथ अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताना इजी है, सो लेट मी टेल यू दिस थिंग. When I think about that situation where I have given up on my dreams and I have moved on and I am following the path, I don't see myself happy. I don't see myself laughing often. I don't see myself satisfied, settled at heart.
and even I don't see myself doing good at what I'm doing. So for me, it's not a some win, some loss. For me, it's a loss. It's like there is no option for me. I have to fight for it. I have to fight for it. So SWOT analysis karo, okay? Talk to yourself, write about it, read about it, visualize it, think about it, which path you want to choose, but choose it wisely. I just want you to realize the power of it. That's it. Thank you.